हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। हमने देखो जो 7th वीडियो था अपना, उसमें हमने बात की थी अपद्रव्य अर्धचालक में एन टाइप के अर्धचालक की, एन प्रकार के अर्धचालक की। आज हम बात करेंगे, उसमें भी हमने थोड़ी बहुत पी टाइप की बात की थी, लेकिन आज हम डिटेल से बात करेंगे बेटा जी। किस पर बात करेंगे? हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पी प्रकार का अर्धचालक। इस पर बात करेंगे आज कि ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये क्या होता है। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि अपने जो यूज में आते हैं वो अपद्रव्य अर्धचालक आते हैं। क्यों? क्योंकि नेज अर्धचालकों की चालकता रूम टेम्परेचर पर अच्छी नहीं होती। ये हम बात कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। तो आज हम जो बातें कर चुके हैं वो नहीं करेंगे बेटा जी। तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नेज अर्धचालक है, क्या बेटा जी, जो नेज अर्धचालक है उसमें हमने क्या मिलाई? त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई थी। नेज अर्धचालक में हमने क्या मिलाई थी? त्रिसंयोजी अशुद्धि। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई। तो जो अर्धचालक बना वो कौन सा था? पी प्रकार का अर्धचालक। ये आप देख चुके हो बेटा जी पहले ही। अब त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन सा है? तीसरे वर्ग के, यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ईटीसी। ये और हमने ये देखा कि जो त्रिसंयोजी अशुद्धि है उसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। यानी जो त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु होता है, क्या होता है बेटा जी? त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु। आज हम बात करेंगे त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु। इनकी संयोजकता कितनी होती है? इनकी संयोजकता 3 होती है, यानी 3 इसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। ये हम पीछे बात कर चुके हैं। ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर कि जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर या प्योर सिलिकॉन के अंदर, प्योर जर्मेनियम के अंदर जब हम त्रिसंयोजी अशुद्धि ये डाल देंगे तो जो प्राप्त अर्धचालक होगा वो पी प्रकार का अर्धचालक होगा। अब ये अशुद्धि डालते ही फिर होता क्या है बेटा जी, ये देखना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे वो नेज अर्धचालक दिखा देता हूँ बेटा जी। ये यहाँ पर हम पहले किसकी बात करेंगे? नेज अर्धचालक की। तो हमने लिया प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल लिया, तो उसके अंदर बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं है। तो वो कौन सा है बेटा जी? नेज अर्धचालक है। जैसे देख लो, सिलिकॉन, 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 यानी अर्धचालक परमाणु भी बोल सकते हो आप। इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये दिखा दिए। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी? 4। पंचसंयोजी में कितने थे अशुद्धि परमाणु के पास? 5। त्रिसंयोजी में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु है, उसकी संयोजकता कितनी? 3। पंचसंयोजी की संयोजकता कितनी? 5। ये पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु क्या देता है चालन के लिए अर्धचालक को? इलेक्ट्रॉन। पीछे वाले वीडियो में हमने देखा। आज देखो ये है। अब देखो ये सारे के सारे परमाणु किसके? सिलिकॉन के। तो ये प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है कि नहीं? अब देखो यहां पर कि ये जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये इसके अंदर ये सिलिकॉन परमाणु, इसका प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु अपने चारों ओर स्थित 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ क्या बनाता है? 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। ये बात आप देख चुके हो बेटा जी पहले ही, तो इस चीजों को अपन रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे ये सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। सारे के सारे ऐसे सहसंयोजक बंध बनाकर क्या करते हैं? अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा जी? अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे ये
ये और ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं बेटा जी। ठीक है, अब ये कौन सा है, नेजर चालक है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी बेटा जी संयोजकता बैंड के अंदर है। ये बात आप समझ चुके हो। अब देखो ये पी टाइप का तो नहीं है, पी टाइप का कब बनेगा, जब हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, और त्रिसंयोजी अशुद्धि बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम। तो कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे, तो देखो बेटा हमने कौन सा लिया है, सिलिकॉन लिया है। तो जो अशुद्धि मिलाते हैं, तो जो अशुद्धि परमाणु है उसका साइज सिलिकॉन के परमाणु के साइज जितना होना चाहिए, लगभग साइज कैसा होना चाहिए, सिलिकॉन जैसा। तो जो एल्यूमिनियम है इसके परमाणु का जो साइज है वो लगभग कैसा है, सिलिकॉन परमाणु जैसा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, और 13 ही क्या होता है, प्रोटॉन। अब सिलिकॉन के अंदर क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो आउटर सेल के अंदर एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 3s2 3p1, सिर्फ आउटर वैलेंस सेल की बात कर रहा हूं। सिलिकॉन के अंदर क्या था बेटा जी, 3s2 3p2, वो मैं नहीं दिखा रहा, 1s2 2s2 2p6 नहीं, मैं सिर्फ आउटर की बात कर रहा हूं। तो इसके आउटर में 4 है, और इसके आउटर में कितने हैं बेटा जी, 2 और 1 3 है। तो देखो साइज लगभग इनका समान है ना। तो हम ऐसी इंप्योरिटी डालेंगे, ऐसी इंप्योरिटी डालेंगे, ऐसी अशुद्धि डालेंगे ताकि जो अपना अर्धचालक क्रिस्टल है उसकी ज्योमेट्री पर, उसकी ज्यामिति पर कोई फर्क ना पड़े बेटा। ठीक है, तो अगर हम बोरोन वाला डालते तो ये तो बेटा जी इस सिलिकॉन से बहुत छोटा है, तो ये फिर कैसे डाल दे। अगर ये यहां पे डालेंगे तो बोरोन एटम यहां पे आएगा तो इसकी ज्योमेट्री प्रभावित होगी, तब कौन सा डालेंगे हम, एल्यूमिनियम का। तो देखो ये नेजर चालक है बेटा, सारे के सारे कौन से, प्योर सिलिकॉन, सारे के सारे सिलिकॉन परमाणु है। तो जब इस नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, यानी एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं मैं, अब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, तो हम अशुद्धि मिलाते हैं तो ये अशुद्धि परमाणु क्या करेगा, इस अर्धचालक परमाणु का क्या ले लेगा, स्थान ले लेगा। अर्धचालक परमाणु का क्या ले लेगा, ये स्थान ले लेगा बेटा जी यहां पर। ये बात समझेगा, ये क्या करेगा बेटा जी, अर्धचालक परमाणु का स्थान ले लेगा। ये यहां पहले सिलिकॉन था तो ये अशुद्धि परमाणु किसी अर्धचालक परमाणु का स्थान ले लेगा, तभी तो अशुद्धि मिलेगी। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अशुद्धि परमाणु क्या करता है, ये अपने चारों ओर, इसके चारों ओर कौन, सिलिकॉन परमाणु, यानी ये अर्धचालक परमाणु है, तो इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अशुद्धि परमाणु क्या करता है, अपने चारों ओर, यानी अपने पड़ोसी, इसके पास वाले जो 3 सिलिकॉन परमाणु है, यानी 3 अर्धचालक परमाणु है, ये इनके साथ 3 सिलिकॉन परमाणु है ना, इसके साथ 3 सहसंयोजक बंध बना लेता है, 3 सहसंयोजक बंध बना लेता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, 3 सहसंयोजक बंध बना लिए इसने, ये देख लो। लेकिन इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही सहसंयोजक बंध बनाएगा, लेकिन जो चौथा सहसंयोजक बंध है ये अपूर्ण रह जाता है। क्यों, क्योंकि इस अशुद्धि परमाणु के पास वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो उससे तो इसने 3 सहसंयोजक बंध तो बना लिए, लेकिन चौथा सहसंयोजक बंध क्या रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है। समझ गए। अब देखो ये अशुद्धि परमाणु कौन सा है, त्रिसंयोजी है। ये अशुद्धि परमाणु कौन सा है बेटा जी, त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु है। और ये परमाणु देखो
इन्होंने तो ये बंध बना लिए, लेकिन ये परमाणु साथ में एक होल लेके आए ना, तो त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु कौन? एक त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु अपने साथ क्या लाता है? एक होल लाता है बेटा जी, याद रखना। ये देखो इसके पास एक होल आ गया ना। और अर्धचालकों में जो धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होलों के कारण होती है। तो देखो एक अशुद्धि परमाणु आया, त्रिसंयोजी अशुद्धि, पंचसंयोजी एक फालतू इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, लेकिन यहां पे हमें क्या मिला? होल। एक अशुद्धि परमाणु से एक होल मिला। तो फिर ये बताओ बेटा, क्या इसके अंदर एक ही परमाणु डाला है क्या? नहीं, लाखों करोड़ों एटम अशुद्धि के, क्योंकि क्रिस्टल बहुत बड़ा है, नोई सिलिकॉन के एटम थोड़ी है, लाखों करोड़ों एटम अशुद्धि के हैं। तो लाखों करोड़ों क्या होंगे? होल होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक अशुद्धि परमाणु के पास एक होल है, तो 1 करोड़ अशुद्धि परमाणु के पास 1 करोड़ होल नहीं होंगे क्या? तो आपने क्या देखा कि जैसे ही त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई तो क्या हुआ बेटा? आवेश वाहकों की संख्या बढ़ गई। आवेश वाहकों की संख्या बढ़ गई, यानी आवेश वाहक इसके पास क्या आ गए बेटा? होल आ गए। इतनी बात समझ गए क्या? अब आवेश वाहकों की संख्या बढ़ गई कब? अशुद्धि मिलाते। तो इसकी चालकता नेजर चालक से ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि नेजर चालक के पास तो कोई होल नहीं था, और यहाँ पे अशुद्धि मिलाते ही बहुत सारे होल आ गए, तो इनकी चालकता नेजर चालक से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब ध्यान से सुनो, नेज अर्धचालक का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर हमें अच्छी चालकता नहीं देते, ये रूम टेम्परेचर पर भी अच्छी चालकता दे देंगे। क्यों? क्योंकि इस पर है ना बेटा, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं फिर लिख देता हूं ना, आप पॉज करके लिख सकते हो। हाँ देखो कि हम अब बात करेंगे बेटा जी किसकी? पी टाइप और एन टाइप की। इनकी क्या बात करेंगे? देखो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे ना बेटा। तो देखो जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इनकी चालकता टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है बेटा जी। ये याद रखना, इनकी चालकता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। आप बोलोगे कैसे सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर हम इनको हीट देंगे तो फिर बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां जाएंगे? चालन बैंड में। तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया तो होल कहां होगा? संयोजकता बैंड में होगा। तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा होंगे ना, आवेश वाहक पैदा होंगे, तो चालकता कैसे नहीं बढ़ेगी? देखो बेटा इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है इनकी जो चालकता होती है ना, इनकी चालकता किसकी? पी टाइप और एन टाइप की जो चालकता होती है ना, ये चालकता मुख्यतया अशुद्धि के कारण होती है। मुख्यतया किसके कारण होती है? अशुद्धि के कारण होती है। ये मुख्यतया अशुद्धि के कारण होती है। क्यों? क्योंकि हमने एन टाइप में देखा था कि 90% फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे? 90% फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी सारे आवेश वाहक है उसका 90% हिस्सा में कहां से मिला था? पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु से मिला था। कहां से मिला था? पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु से मिला था। मिला था या नहीं? ये 90% फ्री इलेक्ट्रॉन कट गया क्या? देख रहा हूं एक बार। हाँ नहीं बच गया बेटा ना। तो देखो ये कहां से मिला था अपने को? पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वहां से ही मिला था। यानी ये थोड़ी सी एनर्जी अगर जर्मेनियम है तो फिर 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लेके, और सिलिकॉन है तो 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट लेके ये इलेक्ट्रॉन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में जा रहा था। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये चालकता थी।
यहाँ पे ऐसा जरूरी था क्या इनका ताप 70 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, नहीं, अपने को तो 27 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या मिल रही थी, चालकता अच्छी मिल रही थी। ऐसे ही पी टाइप में है बेटा जी, पी टाइप में क्या हुआ देख लो, अशुद्धि मिलाते ही एक अशुद्धि परमाणु एक होल लेके आ रहा है, तो बहुत सारे अशुद्धि परमाणु है तो बहुत सारे होल होंगे, तो इन होलों के लिए बॉन्ड टूटा है क्या, नहीं, ये अशुद्धि डाली तो ये सहसंयोजक बंध तो बना ही नहीं है, बॉन्ड तो बना ही नहीं है, ये तो होल अशुद्धि के कारण आ रहे हैं। तो पी टाइप की भी जो चालकता होती है ना वो भी मुख्यतः किसके कारण होती है, अशुद्धि के कारण होती है बेटा जी। इन पर टेम्परेचर का जो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, हाँ थोड़ा बहुत तो पड़ता है बेटा, यानी मैंने बोला था कि 10% इलेक्ट्रॉन तो बंद टूटने से ही आ रहे थे और 10% होल, 10% होल का मतलब ऐसे नहीं है कि होल 10%, होल तो सारे थे, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही होल थे ना, तब बोला है मैंने। तो पी टाइप एन टाइप का ज्यादा टेम्परेचर वगैरह का चक्कर नहीं होता है बेटा, वो नेजर चालकों की चालकता, हाँ नेजर चालकों की चालकता ताप बढ़ाकर हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनके लिए जरूरी नहीं है कि हम ताप बढ़ाएं, रूम टेम्परेचर पर अच्छी चालकता मिल जाती है। क्यों, क्योंकि अशुद्धि के कारण। पी टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि तो होल ज्यादा है, और एन टाइप में पंचसंयोजी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। तो इसमें आपको यही लिखना है कि जब नेजर चालकों में आप क्या करोगे, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाओगे, तो त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु क्या करेगा, किसी अर्धचालक परमाणु का स्थान ले लेगा। पहले यहाँ पे अर्धचालक परमाणु था, अब इसने स्थान ले लिया, तो ये अशुद्धि परमाणु क्या करेगा, अपने पड़ोसी अर्धचालक परमाणु यानी अपने पास वाले जो अर्धचालक परमाणु है, कितने 3, उनके साथ तो 3 सहसंयोजक बंध बना लेगा, लेकिन एक सहसंयोजक बंध क्या रह गया, अपूर्ण, यानी यहाँ पे क्या आ गया, एक होल आ गया, क्या आ गया, होल। यानी हमने जैसी अशुद्धि मिलाई क्या आ गया बेटा जी, आवेश वाहकों की संख्या बढ़ गई, यानी होलों की संख्या बढ़ गई, तो इनकी चालकता बढ़ गई ना। नेजर चालक में ये होल थे क्या, नहीं थे, होल कब आ रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा के बॉन्ड टूटने से आ रहे थे, लेकिन यहाँ तो अपने आप ही आ रहे हैं, तो इनकी चालकता नेज अर्धचालक से ज्यादा होती है। ये बात समझ गए क्या। अब देखो उधर से मैं इसको साफ कर देता हूँ, अपना वीडियो सही चल रहा है ना बेटा। आज की क्लास शायद इतनी लंबी नहीं होगी, क्योंकि आपको एन टाइप समझ में आ गया ना, तो ये वहीं से इसकी बात होती है, यानी सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे अशुद्धि त्रिसंयोजी, वहां पे पंचसंयोजी। तो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है बेटा, तो पहले आप इस सेमीकंडक्टर 07 देख के आए, फिर ये समझ में आएगा अच्छे ढंग से। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये होल है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं बेटा जी, इधर मान लो इधर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो अब क्या होगा कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, किसमें बेटा जी, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये संयोजकता बैंड के अंदर होते हैं ना, तो क्या होता है बेटा जी, जो संयोजकता बैंड है क्या होगा, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, थोड़ी सी ऊर्जा लेंगे। क्या लेंगे बेटा जी, थोड़ी सी ऊर्जा। अगर इनको थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए इन इलेक्ट्रॉनों को, कौन से संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, जो अशुद्धि परमाणु है ना, क्या बेटा जी, जो अशुद्धि परमाणु है, हाँ भी समझाऊंगा, अशुद्धि परमाणु का पड़ोसी जो अर्धचालक परमाणु है, क्या बेटा जी, पड़ोसी अर्धचालक परमाणु, इनकी बात हो रही है। अब ये अशुद्धि परमाणु है, कौन सा, त्रिसंयोजी। तो त्रिसंयोजी जो अशुद्धि परमाणु है, इसका कोई पड़ोसी अर्धचालक परमाणु मान लो ये है अर्धचालक परमाणु। तो इस अर्धचालक परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या। अब ध्यान से सुनो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, तो देखो अगर E इधर है तो ये -q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगेगा क्या। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स इधर नहीं लगेगा क्या।
इलेक्ट्रिक फील्ड से देखो इधर फोर्स भी लग रहा है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए, इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाए, थोड़ी सी ऊर्जा। अब ध्यान से सुनो, अगर हम इनका ताप बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं बेटा, ताप बढ़ाएं, और क्या हो, सहसंयोजक बंध टूटे। क्या हो बेटा, सहसंयोजक बंध टूटे और संयोजकता बैंड से, कहां से बेटा जी, संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां जाए, चालन बैंड में जाए। इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां जाए, चालन बैंड में जाए। तो यहां पे बात सिलिकॉन की हो रही है, तो इनको कितनी एनर्जी चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। जब सहसंयोजक बंध टूटे और इलेक्ट्रॉन उष्मीय ऊर्जा के कारण संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाए, तो कितनी एनर्जी चाहिए, कम से कम 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट चाहिए। अगर सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम होता तो कितनी चाहिए, 0.7 लिख दो या 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट लिख दो या 0.7 लिख दो जाए, ये इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन यहां क्या होता है बेटा कि ये जो अशुद्धि परमाणु है, यहां पे एक होल है, यानी चौथा जब सहसंयोजक बंध ये है, ये अपूर्ण रह गया, यानी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो होल है, ये वाला, ये कहां है, संयोजकता बैंड में ही है। ये होल कहां होते हैं, अरे होल कहां होते हैं बेटा जी, याद रखना, कहां होंगे, हमेशा संयोजकता बैंड में, ये चालन बैंड में नहीं होते हैं। ये होते हैं कहां बेटा जी, संयोजकता बैंड में होते हैं होल। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को, ये देखो यहां पे ये कहां है, ये भी संयोजकता बैंड में है और ये होल भी संयोजकता बैंड में है। तो ये परमाणु इसके बिल्कुल पास है, तो इस इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड में ही तो है ये होल। तो देखो अब यहां से क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, अगर सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम हो, सिलिकॉन की जगह क्या हो बेटा, जर्मेनियम, तो इस इलेक्ट्रॉन को 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट मिल जाए। लेकिन यहां पे तो क्या है, सिलिकॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी मिल जाए सिलिकॉन के लिए। किसको, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु में जो होल है, यहाँ पे त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु में क्या है, यहाँ पे होल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये स्थान ले लेता है। अब यहां से चल के नहीं आएगा कि यहां दिखेगा ये नहीं, यहां से गायब होता है, यहां दिख जाता है। तो अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ फोर्स भी यहां से लग रही थी और कुछ इसको थोड़ी सी एनर्जी भी मिल गई, तो उस एनर्जी के कारण ये यहां से यहां आ गया। अब देखो यहां से यहां आ गया, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे बेटा, क्या नहीं बोलोगे, आप ऐसा नहीं बोलोगे, आप क्या ऐसा बोलोगे कि सहसंयोजक बंध टूट गया, सहसंयोजक बंध टूट गया, ऐसा आप कभी नहीं बोलोगे। आप बोलोगे क्यों सर, यहां से इलेक्ट्रॉन आए, यहां आ गया, तो हम तो यही बोलेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया थोड़ी सी ऊर्जा लेके, तो यहां तो होल ही बचा है, तो देखो ये सहसंयोजक बंध टूट गया। टूट कैसे गया बेटा, देखो पहले यहां पे सहसंयोजक बंध था क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे होल था। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, तो अब यहां इलेक्ट्रॉन आ गया और एक ये है, तो इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना आउटर में, तो ये सहसंयोजक बंध बना लेगा ना। अब देखो यहां पे सहसंयोजक बंध नहीं दिख रहा, ये लो, तो यहां बन गया। क्या सहसंयोजक बंध की कोई कमी हुई है क्या, नहीं, अब यहां नहीं है तो यहां है, नया सहसंयोजक बंध बन गया। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सहसंयोजक बंध टूटा है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया थोड़ी सी एनर्जी लेकर। क्यों, क्योंकि ये चालन बैंड का मामला नहीं है, अगर चालन बैंड में जाता तो 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी चाहिए थी। अब यहां से यहां आने में अगर इसको 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट भी मिल जाए ना, तो ये यहां आ जाएगा। कहने का मतलब बेटा ऐसा रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, ऐसा किस पर हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां आ जाता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां है, यहां है, याद रखना। अब यहां पे क्या हो गया, ये सहसंयोजक बंध अपूर्ण हो गया, तो देखो बेटा जी यहां पे भी कोई सिलिकॉन परमाणु होगा, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, उसका भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे इधर बन रहा होगा,
तो यहां जो कोई सिलिकॉन परमाणु है, अब क्या करेगा, ये होल है तो इसका पास वाला परमाणु ये है, तो पास वाला परमाणु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इस पे भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर फोर्स लगेगा, और इसको भी आसपास से जैसे रूम टेम्परेचर पर भी, यानी अगर नॉर्मल सी थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी इसको, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ देख लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, होल। ये लो, समझ गए क्या, ऐसा होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हो बेटा जी कि त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु में एक सहसंयोजक बंध अपूर्ण था, यानी इसके पास एक होल था, तो क्या होता है इसमें कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है किसका, इस अशुद्धि परमाणु के पास वाला कोई अर्धचालक परमाणु है, अशुद्धि परमाणु का कोई पड़ोसी अर्धचालक परमाणु है, उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थोड़ी सी ऊर्जा या बोल दो थोड़ी सी तापीय ऊर्जा ग्रहण करके क्या करेगा, इस होल का स्थान ले लेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां से आए वहां पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। अब इस होल की जगह भी क्या होगा, इस सिलिकॉन परमाणु के पड़ोस में, इस सिलिकॉन परमाणु का कोई पड़ोसी परमाणु है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ी सी तापीय ऊर्जा ग्रहण करके इस होल का स्थान ले लेगा, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन आए वहां पे पुनः होल बन जाएगा। अब देखो होल गति कर रहा है, होल रियल में गति नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे होल था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ, पहले यहाँ होल था, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यहाँ पे होल है क्या, नहीं। अब पहले अपने को होल यहाँ दिखा, फिर होल यहाँ दिखा, अब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, देखो पहले यहाँ पे होल था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो होल यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो होल यहाँ। अपने को क्या लग रहा है कि पहले होल यहाँ, फिर होल यहाँ, फिर होल यहाँ, अपने को ऐसा लग रहा है कि होल ऐसे गति कर रहा है, लेकिन रियल में कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी कौन सा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तभी तो मैंने बोला था ना पीछे वाले लेक्चर में कि इन होलों की गतिशीलता कम होती है, होलों की गतिशीलता क्या होती है, कम होती है। रियल में ये गतिशीलता होलों की नहीं होती, ये गतिशीलता होती है इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की। ये फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, इन संयोजी इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्या होती है, गतिशीलता कम होती है। तो ये होल दर्शाते हैं, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि होल गति कर रहे हैं, तो हम बोल देते हैं कि होल की गतिशीलता कम होती है, लेकिन चीज तो ऐसे ही है ना। अब देखो होल यादृच्छिक गति करते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा होता, या ऐसा हो जाता कि यहां से इलेक्ट्रॉन ना आके यहां से आता, फिर यहां कोई बंध टूट के यहां इलेक्ट्रॉन आता, यानी ये होल है ना, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से भी आ सकता था, यहां से भी, तो ये होल इधर इधर, होल कैसे भी गति कर सकता है, यादृच्छिक गति करता है होल इंचानुसार। ये क्रिस्टल के अंदर ही हो रहा है बेटा, ये क्रिस्टल के अंदर ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर हो रहा है, नहीं। अब देखो ये बात तो समझ चुके हो, आप समझ चुके हो या नहीं। अब एक बात देखना बेटा जी आप, कि जैसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई हमने, ये बात समझ में आई ना आपके, हाँ क्या कंप्लीट स्पष्ट दिख रहा है, हाँ बेटा जी। जैसे ही आपने क्या की, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई, तो त्रिसंयोजी अशुद्धि में क्या हुआ, हर एक त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु क्या लेके आ रहा है, एक होल लेके आ रहा है, तो इसमें आवेश वाहक कौन ज्यादा है, देखो सहसंयोजक बंध टूटे नहीं है, क्योंकि जहां से आया वहां, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां सहसंयोजक बंध बन गया, ये लो। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, देख लो होल है तो होल की संख्या, नंबर ऑफ होल पर मीटर क्यूब, यानी एकांक आयतन में कितने होल है ये देखा गया है बेटा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी इतनी जगह में कितने होल है। बाकी तो और बड़ा मामला होगा तो और ज्यादा होंगे, तो एकांक आयतन में कितने होल है, तो देखो ये होलों की संख्या। अब यहां पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे, लेकिन हमने क्या देखा है बेटा, अगर हम बात करें किस पर, रूम टेम्परेचर पर, किस पर बात करें बेटा जी, हम रूम टेम्परेचर पर बात करें, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर हम बात करें, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। हमने देखा था ना, जो नेज अर्धचालक था, बिल्कुल प्योर जो अर्धचालक था, उसके भी कुछ सहसंयोजक बंध टूट रहे थे, कहाँ,
रूम टेम्परेचर पर टूट रहे थे। देखा था ना, यानी कुछ सहसंयोजक बंध टूट रहे थे और इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां जा रहे थे, चालन बैंड में। तो रूम टेम्परेचर पर इसके भी कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे बेटा जी, इसके भी कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे। ये तोड़ देंगे या ये तोड़ दो, चलो, या फिर ये तोड़ दो, कोई भी तोड़ दो। ये सहसंयोजक बंध टूटा तो यहां पे क्या बना, होल। क्यों? क्योंकि कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तापीय ऊर्जा ग्रहण करके कहां चला जाएगा, चालन बैंड में। ये चला गया इलेक्ट्रॉन। ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है, उष्मा ऊर्जा के कारण उत्पन्न। ये देखो चालन बैंड में है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों धारा प्रवाह में भाग लेते हैं। तो ये देखो, ये बंध टूटने से, देखो ये होल आया, वो बंध टूटने से आया और इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी आया। तो एक बंध टूटा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हुआ बेटा जी, सहसंयोजक बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन होल युग्म क्या हो गए बेटा जी, पैदा हो गए। इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा हो गए, किससे, सहसंयोजक बंध टूटने से। सहसंयोजक बंध टूटने से। ये कैसे टूटेंगे, ये रूम टेम्परेचर पर कुछ तो टूटेंगे ना, फ्यू तो टूटेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा हो गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां गया, चालन बैंड में। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तो चालन बैंड में है, लेकिन होल कहां है, ये संयोजकता बैंड में है। तो यहां पर देखो, होलों की संख्या ज्यादा होगी या फिर इलेक्ट्रॉनों की, होलों की संख्या ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बेटा होल तो बंध ना टूटे तो भी पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अशुद्धि परमाणु, हर एक त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु एक होल लेके आ रहा है। पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु एक पांचवा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा थी, यहाँ पे ये एक होल ज्यादा लेके आ रहा है। तो अशुद्धि परमाणु है ना, ये होलों की संख्या, ये अशुद्धि परमाणु से 90% मिल रही है। 90% होल कहां से मिले, अशुद्धि परमाणु से। कौन सी अशुद्धि परमाणु, त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा जी, त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु से 90% होल यहां से मिले हैं। अब कुछ एक सहसंयोजक बंध टूटने से भी तो होल, देखो इलेक्ट्रॉन होल दोनों मिले हैं, तो कुछ सहसंयोजक बंध टूटने से तो होल भी तो मिले हैं ना। तो 10% जो होल है वो कैसे मिले हैं बेटा जी, वो सहसंयोजक बंध के टूटने से मिले हैं। वो सहसंयोजक बंध के टूटने से मिले हैं। तो 10% कहां से मिले हैं, सहसंयोजक बंध के टूटने से मिले। अब अगर सहसंयोजक बंध टूटा और वहां पे होल बना तो क्या होगा बेटा, देखो यहां पे नहीं टूटा था, अगर सहसंयोजक बंध टूटा वहां पे होल बना तो एक होल तो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है क्या चालन बैंड में। तो देखो यहां पे 90% का मतलब, मान लो 1 करोड़ होल है, कितने, 1 करोड़ होल है, उसमें से 90 लाख होल, 90 लाख होल कहां से, त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु से, और 10 लाख होल कहां से, सहसंयोजक बंध टूटने से। तो सहसंयोजक बंध टूटे तो 10 लाख होल बंध टूटने से बने, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे यहाँ पे, 10 लाख होंगे, याद रखना। यानी बेटा जी Ne कितने होंगे, 10 लाख, यानी जितना 10% होल है उतना ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी सहसंयोजक बंध टूटने से मिले थे। तो ये भी क्या है बेटा जी, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध टूटने से ये होगा। तो आप एक बात बताओ बेटा जी, इसमें आवेशवाहक कौन ज्यादा है। देखो हम बोल देते हैं कि होल के कारण करंट फ्लो हो रहा है, रियल में तो क्या हो रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कम है कि नहीं, ठीक है ना बेटा। तो ये मामला है। अब ध्यान से सुनो,
रियल में तो ये करंट फ्लो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात होगी, लेकिन यहाँ पे होल अपन बोल देते हैं, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। अभी ये मामला है, तो देखो होल कितने, 1 करोड़ होल है, 90 लाख और 10 लाख, 1 करोड़ होल है। इलेक्ट्रॉन कितने, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 लाख ही है। तो 1 करोड़ 10 लाख में, 1 करोड़ 10 लाख में मात्र 10 लाख ही इलेक्ट्रॉन है, 1 करोड़ तो क्या है, होल है। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना बेटा, क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होता है, होलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। ये याद रखना, होलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, किससे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है जो चालन बैंड में है, इनसे। तो इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक, ज्यादा संख्या वाले कौन से हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है बेटा, बहुसंख्यक आवेशवाहक इसमें होल है, ज्यादा संख्या में तो होल है। और अल्पसंख्यक, कहां 1 करोड़ कहां 10 लाख, तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन है बेटा जी, अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन है बेटा जी, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो धारा प्रवाहित होगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाहित होगी, वो मुख्यतया किसके कारण होगी, होलों के कारण होगी बेटा। क्यों, क्योंकि होलों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो धारा मुख्यतः बहती है वो होलों के कारण बहती है। और होल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो होलों के कारण यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण बहती है, P फॉर पॉजिटिव और P फॉर पी टाइप, यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर इसको तभी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, होल होते हैं। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप में NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne, ये होलों की संख्या पर वॉल्यूम और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर वॉल्यूम, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसको छापना चाहो तो छाप लो, पॉज करके मैं साफ कर देता हूं। अब देखो एक अच्छी सी बात और बता देता हूं मैं आपको कि इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक अशुद्धि परमाणु। कौन सा बेटा जी, त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु। और ये करता क्या है, देखो ये क्या है, त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर में 3 है, एक ही जगह खाली है। तो ये पड़ोसियों के साथ 3 सहसंयोजक बंध ही बना रहा था, लेकिन एक सहसंयोजक बंध अपूर्ण था, यानी यहाँ पे होल था, नहीं बना पा रहा था। अब देखो इसका कोई पड़ोसी अर्धचालक परमाणु है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, यानी ये 4 सहसंयोजक बंध बना रहा है ये। तो ये क्या करता है कि जो पड़ोसी अर्धचालक परमाणु है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, ये पास वाले पड़ोसी वाले परमाणु से क्या कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अब यहां इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो पहले इसके आउटर में कितने थे, 3 सहसंयोजक बंध बना रहा था ना। अब इसके पास क्या आ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो ये क्या करेगा बेटा जी, चौथा सहसंयोजक बंध भी बना लेगा। देखो पहले तो इसके आउटर में 3 ही तो थे, लेकिन अब इसने चौथा ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया तो क्या होगा, चौथा सहसंयोजक बंध भी बना लेगा, यानी अष्टक पूर्ण कर लिया इसने। बोलो कोई दिक्कत है क्या। तो ये जो त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु क्या करता है बेटा जी, ये त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु क्या करता है, अर्धचालकों से, यानी ये अर्धचालक क्रिस्टल है तो ये अर्धचालक क्रिस्टल का ही तो परमाणु है। तो ये त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु क्या करता है, अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ये देखो इनको थोड़ी सी तापीय ऊर्जा चाहिए, यहां पे मैंने बताया था ना, ग्रहण कर लेता है। अब ग्रहण किया तो ये चौथा सहसंयोजक बंध बन गया। अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा जी, 13 इलेक्ट्रॉन थे, और 13 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। तो इसके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया।
तो इसके आउटर में देखो 1 2 3 4 हो गए, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 13 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14, एक ज्यादा हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसने अष्टक पूर्ण किया है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसने अष्टक पूर्ण किया है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यानी बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, ऋणात्मक आयन। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है बेटा जी, ऋणात्मक आयन बनाता है। तो त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणात्मक आयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है तो इस अशुद्धि को क्या कहते हैं, ये जो त्रिसंयोजी अशुद्धि है ना बेटा जी, इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो इसको बोलते हैं बेटा जी ग्राही अशुद्धि। क्या बोलते हैं बेटा जी, ग्राही अशुद्धि। और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, दाता अशुद्धि और ग्राही अशुद्धि के दो उदाहरण लिखो। तो ये त्रिसंयोजी अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि बोलते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये ETC, ये होती है ग्राही अशुद्धि। ठीक है ना बेटा जी, ये है आपके, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाता है। अब ऋणात्मक आयन बना लिया तो अब इसका अष्टक पूर्ण हो गया ना, तो ये स्टेबल हो गया। तो ये ऋणात्मक आयन बनाता है, ये क्या रहता है अर्धचालकों में, स्थिर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है तो ये ऋणात्मक ग्राही आयन बनाता है, ग्रहण करके बनाता है तो ऋणात्मक ग्राही आयन, इसको बोलते हैं ऋणात्मक ग्राही, स्थिर ग्राही आयन। कौन सा, ऋणात्मक, लिख दो, वो नहीं लिखा ना मैंने, ऋणात्मक ग्राही आयन बनाता है। क्यों स्थिर, क्यों बोला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये अर्धचालकों में क्या रहता है, स्थिर रहता है, अष्टक पूर्ण हो गया, यानी ये अर्धचालकों में क्या रहता है बेटा, स्थिर, इसलिए इसको स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन कहते हैं। ऐसे इतनी बात समझ में आ गई क्या, सच बता दो बेटा जी। अब देखो एक बात बता दूं मैं आपको, चाहे हाँ सही बन रहा है ना, 43 मिनट का ही हुआ है, नीचे से दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये दे रहे हैं ना बेटा रूम टेम्परेचर। अब देखो ये याद रखना होल कहाँ होता है। अब देखो चाहे मेजर चालक हो, चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, ये विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। कैसे, अभी बता देता हूं मैं आपको, ये विद्युत रूप से उदासीन कैसे होते हैं। देखो बेटा जी, अगर हम बात करें किसकी, एल्यूमिनियम की, तो इसको क्या किया हमने, एल्यूमिनियम को किस में मिलाया है हमने, अर्धचालक में। तो ये जो एल्यूमिनियम का परमाणु है, जो त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु है, अब ध्यान से सुनो, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 14। सिलिकॉन परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है बेटा, उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 ही क्या है, प्रोटॉन है। देखो बेटा एल्यूमिनियम है, उसके पास क्या है, 13 इलेक्ट्रॉन और 13 ही क्या है, प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। और सिलिकॉन में क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 ही क्या है, प्रोटॉन है तो ये क्रिस्टल में ही ना सारा मामला, है तो ये क्रिस्टल में। तो जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन। अशुद्धि परमाणु डाला है तो इस अशुद्धि परमाणु के पास भी तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर भी विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है बेटा। अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, देखो देखो बेटा जी, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको दर्शाते कैसे हैं, देखो ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो ऋणात्मक जो त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाता है। तो देखो एन टाइप में धनात्मक तो प्लस प्लस से दर्शाया था, इसको किससे दर्शा दो बेटा, ये ऋणात्मक आयन बनाता है, ये ऐसे ऐसे बना दोगे। फिर इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, होल होते हैं। तो इसमें ज्यादा क्या दिखा दो, होल। ज्यादा क्या दिखा दो, होल दिखा दो। एक क्या दिखा दो, इलेक्ट्रॉन।
1 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? पी टाइप सेमी कंडक्टर, ये होता है। अब देखो हमने लेजर चालक में क्या देखा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल क्या थे? बराबर थे। पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर थे। क्यों? क्योंकि नेज अर्धचालक में जो आवेश वाहक थे वो सारे के सारे सहसंयोजक बंध टूटने से प्राप्त हो रहे थे, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा हो रहे थे। यहां पे अशुद्धि से ही आवेश वाहक मिल गए, तो वहां पे ये था, इसको हमने बोला था Ni। और Ni क्या था बेटा जी? नेज आवेश वाहक घनत्व है। याद है क्या आपको? नेज आवेश वाहक घनत्व है। ये बात याद है क्या? आवेश वाहक घनत्व है। क्यों? क्योंकि ये आवेश वाहकों की संख्या पर मीटर क्यूब है, एकांक आयतन में है, तो अपोन में आयतन है, तो आवेश वाहक घनत्व है बोल दिया। अब इसको लिखते कैसे हैं? देखो बेटा जी, Ne और NH का मल्टीप्लाई, ये भी Ni ये भी Ni, तो Ni यानी इसको Ni स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं? अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने बीच में नेजर चालक कहां से लेके आ गए? नेज, ये देखो, ये तो नेजर चालक के लिए है बेटा, ये तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए है बेटा जी। लेकिन ये पी टाइप के लिए भी लागू है और ये एन टाइप के लिए भी लागू है। कैसे? ध्यान से सुनो। आप बोलोगे कैसे सर? ये Ne के बराबर था, NH भी Ni के बराबर था, तब हमने Ni स्क्वायर लिखा था। लेकिन ये पी टाइप में भी इन दोनों का मल्टीप्लाई Ni स्क्वायर कैसे होगा? पी टाइप में तो होल ज्यादा है, पी टाइप में तो होल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? पी टाइप में कम। देखो बेटा, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है लेकिन होल की संख्या तो ज्यादा है, बराबर तो नहीं है। तो देखो यहां पे दोनों बराबर था, अब इसकी संख्या कम है तो इसकी इससे भी तो ज्यादा है ना, तो इनका जो रेशियो है वो तो बराबर रहेगा ना। ये घटा है तो ये बढ़ा है। अब एन टाइप में ये बढ़ा है तो ये घटा है, लेकिन इनका मल्टीप्लाई तो Ni स्क्वायर हो सकता है ना। ठीक है, तो आप यहां से आप न्यूमेरिकल करो। देखो बेटा, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये सोची हुई बात है एक, ठीक है, और आपके सिलेबस में नहीं है। एक न्यूमेरिकल वगैरह आ जाए तो बता रहा हूं मैं आपको। Ne क्या है यहां पे और NH क्या है? Ne यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, देखो ये एक कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे अपन ट्रिक वगैरह बनाते हैं वैसी कहानी है। तो Ne फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें इस फॉर्मूले में अगर ये Ne रखना हो तो ये Ne है ना बेटा, जो पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु के कारण था ना, वो है। ये कौन सा है बेटा जी? पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु के कारण प्राप्त हुआ था। ये जो इस पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु से प्राप्त हो रहे थे ना, जो इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, वहां से जो प्राप्त हो रहे थे वो है Ne। वो बॉन्ड वाले साथ में मत लेना। NH में क्या लेना है? ये भी सहसंयोजक बंध टूटने वालों को काउंट नहीं करना है। ये भी कौन सा? त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु से मिले, जो त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु से मिले वो है बेटा ये। क्यों? क्योंकि जितने बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन उतने तो होल बनेंगे, उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल। तो ये अशुद्धि परमाणु वाले और ये भी अशुद्धि परमाणु वाले। यहां तक ये बात समझ में आई क्या? अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तब तक ये पॉज करके छाप लो बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं थी, सारी बातें मैं आपको एन टाइप में बता चुका था। अब देखो, हमने देखा कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसकी चालकता नेजर चालक से ज्यादा है, यानी शुद्ध अर्धचालक से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पी टाइप में आवेश वाहकों की संख्या नेजर चालक से ज्यादा है। यानी इसमें 1,10,00,000 है तो उसमें कितनी थी? मात्र 20 लाख थी। नेजर चालक में काफी कम थी, यानी वो नॉर्मल टेम्परेचर पर काम ही नहीं कर रहा था। तो अब देखो, एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर
और एक कौन सा है बेटा जी, एन टाइप सेमी कंडक्टर। आपसे ये पूछ ले कि इसकी चालकता, किसकी, एन टाइप की, इसकी चालकता प्योर सेमीकंडक्टर से ज्यादा है। इसकी चालकता क्या है बेटा जी, प्योर सेमीकंडक्टर है ना, से ज्यादा है। यानी नेजर चालक से इसकी चालकता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एक अशुद्धि अर्धचालक है, तो अशुद्धि परमाणु आवेश वाहक लेके आया था, तो इसके पास आवेश वाहकों की संख्या ज्यादा है। अब इसकी चालकता देखिए, इसकी चालकता भी क्या है, इसकी चालकता भी क्या है बेटा जी, प्योर सेमीकंडक्टर से ज्यादा है, प्योर सेमीकंडक्टर से ज्यादा है, ये याद रखना। इसकी चालकता भी प्योर सेमीकंडक्टर से ज्यादा है और इसकी चालकता भी प्योर सेमीकंडक्टर से ज्यादा है। ये नेजर चालक से इसकी चालकता ज्यादा और नेजर चालक से इसकी चालकता ज्यादा, तो दोनों की चालकता नेजर चालक से ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि फिर पी टाइप की चालकता ज्यादा है या एन टाइप की, इन दोनों में से किसकी चालकता ज्यादा है या चालकता बराबर है? तो ध्यान से सुनो, एक चीज बता देता हूं आपको। पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? होल है। और एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है बेटा जी? इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल है। इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है? इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन। कौन से? मुक्त। यानी इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम है। इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है बेटा जी? अल्पसंख्यक, साथ में थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी हो रहा है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक इसमें कौन है बेटा जी? इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल है या नहीं? तो इसमें धारा मुख्यतया इलेक्ट्रॉनों के कारण, इसमें जो धारा बहती है ना एन टाइप में जब करंट फ्लो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, और पी टाइप में धारा किसके कारण बहती है? मुख्यतया होलों के कारण। क्योंकि इसमें होलों की संख्या ज्यादा है तो धारा मुख्यतया होलों के कारण, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो धारा मुख्यतया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। तो देखो गतिशीलता, ये होलों की गतिशीलता देख लो या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, आपको पीछे वाले वीडियो देखे हुए तो पता है। तो होलों की गतिशीलता कम होती है किन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन से। जो चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी गतिशीलता से होलों की गतिशीलता कम होती है। आई क्या होता है? NeAVD। तो VD किसका ज्यादा है? अपवाय वेग किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का। तो इसका वेग ज्यादा है तो इसके कारण करंट ज्यादा नहीं होगा क्या? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्यादा होने के कारण एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, उसकी चालकता पी टाइप से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें मेन जो आवेश वाहक है वो इलेक्ट्रॉन है, इसमें होल है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा है किससे? होल से। तो इसके कारण चालकता ज्यादा होगी, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है? ज्यादा होती है। हाँ, अपना एक टॉपिक छूट गया बीच में, वो मैं अभी करवा देता हूँ बेटा जी। कितना को है? 56 मिनट का हुआ है ना। तो देखो कुछ नहीं छूटने देंगे ना बेटा। अब देखो, मैंने वो तो आपको बताया ही नहीं कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर क्या बताना है? पी प्रकार के अर्धचालक की चालकता। ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, तो देख लो। कल हमने देखा था ना, वैसी बातें हैं बस।
अब देखो पी टाइप सेमी कंडक्टर की चालकता, पी टाइप सेमीकंडक्टर की चालकता किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर थ्योरी है बेटा। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे सर तो बस लिखने पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, थ्योरी है तो फिर और इसमें क्या बताएं। तो देखो ऊर्जा बैंड का जो सिद्धांत है उसके आधार पर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर की चालकता बतानी है, और इनकी चालकता नेजर चालक से ज्यादा है तो ये भी बतानी है। तो देखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ये है यहां पर चालन बैंड, ये क्या है बेटा जी, यहां पर चालन बैंड, ठीक है। और ये यहां पर क्या है, ये यहां पर है संयोजकता बैंड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा जी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन बता दो कि नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक पी टाइप का अर्धचालक कहलाता है। फिर आप क्या बोलोगे कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है ना उसमें यहां जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं, यहां जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं बताओ। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है बेटा जी, ये ईजी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए, अगर सिलिकॉन है तो इसको एनर्जी चाहिए 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, और अगर जर्मेनियम है तो इसको एनर्जी चाहिए 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने पर। लेकिन जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना वो इलेक्ट्रॉन अशुद्धि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है ना, तो उसमें एन टाइप में तो एक दाता ऊर्जा स्तर होता है चालन बैंड के ठीक थोड़ा ही नीचे। लेकिन ध्यान से सुनो, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना उसमें एक ग्राही ऊर्जा स्तर होता है बेटा जी। क्या होता है? ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा जी, एक ग्राही ऊर्जा स्तर होता है, वो संयोजकता बैंड के यानी इस संयोजकता बैंड के ठीक थोड़ा ही ऊपर होता है। तो देखो एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, सह संयोजक बंध टूटेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में जाएगा, ये सुना है आपने। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी तापीय ऊर्जा ग्रहण करके, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, थोड़ी सी तापीय ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ जाते हैं, इस ग्राही ऊर्जा स्तर में। कहाँ जाते हैं बेटा जी, इस ग्राही ऊर्जा स्तर में। ये भी आ गए है ना, तो यहाँ होल ये भी चले गए, ठीक है, ग्राही ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो चालन बैंड में होते हैं। तो क्या होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ग्राही ऊर्जा स्तर होता है ना वो संयोजकता बैंड के ठीक थोड़ा ही ऊपर होता है। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाए तो अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन है तो कितनी चाहिए एनर्जी, 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी रूम टेम्परेचर पर ही यहां से यहां चले जाते हैं। थोड़ी सी ऊर्जा लेके यहां से इलेक्ट्रॉन 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लेके यहां पहुंच जाएंगे। अभी यहां जाने के लिए तो 1.1 चाहिए। अगर जर्मेनियम होता तो यहां से यहां जाने के लिए 0.7 चाहिए, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए जर्मेनियम के लिए कितना चाहिए, 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी चाहिए यहां से यहां जाने के लिए। तो ये ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजकता बैंड के ठीक थोड़ा सा ऊपर होता है। तो संयोजकता बैंड का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करेगा, थोड़ी सी तापीय ऊर्जा ग्रहण करेगा और वहां वो कहां चला जाएगा, ग्राही ऊर्जा स्तर में। तो होलों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाएगी। और कुछ एक बॉन्ड तो रूम टेम्परेचर पर भी टूटेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता बैंड से कहां जाएंगे, चालन बैंड में। देख लो कहां जाएंगे बेटा जी,
चालन बैंड में। अब देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे कितने होल हैं? 10 होल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। तो देखो बहुसंख्यक आवेशवाहक होल और इलेक्ट्रॉन एक है, तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी तापीय ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ जाते हैं, तो यहाँ होलों की संख्या बढ़ जाती है। नेज अर्चालक होता, यहाँ पे नेज अर्चालक होता तो एक ही होल और एक इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन यहाँ पे तो 10 होल और एक इलेक्ट्रॉन। किस में? पी टाइप में। तो पी टाइप की चालकता क्यों ज्यादा है आप देख चुके हो बेटा। अपना आगे वाला वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और उसमें हम बात करेंगे किसकी बेटा जी? पीएन संधि की। और अगर आप पीएन संधि समझ गए तो आगे अपना जितना भी चैप्टर चलेगा उस पे चलेगा। और पीएन संधि बेटा जी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलो ठीक है बेटा जी, तब तक पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक बेटा जी। ठीक है।